Assalamu alaikum. I'm here with a new video and today's topic is type of assessment. So हमने previous video हमने डिस्कस कर लिया था कि assessment क्या होती है, testing क्या होती है, evaluation क्या होती है. आज हम type of assessment पढ़ेंगे. So let's start. There are 7 type of assessment. सो बेसिकली ये कोई फिक्स नहीं है, और भी है इससे ज़्यादा, ठीक है. लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 7 टाइप ऑफ असेसमेंट. सो नंबर 1 इज़ प्री असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट. सेकंड इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट. थर्ड इज़ सबमिटिव असेसमेंट. 4 इज़ कंफर्मेटिव असेसमेंट. 5 इज़ नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट. 6 इज़ क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट एंड 7 इज़ एब्सेटिव असेसमेंट. सो हम वन बाय वन एक को हम अंडरस्टैंड करेंगे. प्री असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट. अब प्री असेसमेंट से अंदाज़ा हो रहा है कि पहले, ठीक है. अब ये होता है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले, लेसन स्टार्ट होने से पहले आप देखना चाह रहे हो कि स्टूडेंट्स को प्रायर नॉलेज कितनी है इसके बारे में, ठीक है, या उनको कौन से उनके उस पर्टिकुलर टॉपिक से पहले उनको हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये मालूम करने के लिए आप प्री असेसमेंट लेते हो. अच्छा, आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट इस वजह से हम कहते हैं कि आप डायग्नोस करना चाहते हो कि इधर प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है. ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ इनको इशू आ रहा है, तो इसके लिए हम इसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर क्रिएटिंग द इंस्ट्रक्शन. आप लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले, इंस्ट्रक्शन क्रिएट करने से पहले आप जो टेस्ट लेते हो हम उसको प्री असेसमेंट कहते हैं, ठीक है. इट नेसेसरी टू नो फॉर व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स यू आर क्रिएटिंग द इंस्ट्रक्शन. इससे क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा जो आप इंस्ट्रक्शन बना रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, आपके पास स्टूडेंट्स की टाइप कौन सी है, ठीक है, कहाँ तक उनका लेवल है. इस असेसमेंट से आपको ये पता चलेगा. योर गोल इज़ टू गेट टू नो योर स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. आपको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलेंगी, उनके पास कौन सी स्किल्स हैं आपको ये पता चलेगी, कौन सी प्रायर नॉलेज ऑलरेडी दे हैव तो आपको वो पता चलेगा, ठीक है. और उनसे ये बेसिकली ये जो आपको डेटा मिलेगी उस डेटा की बेसिस पे ही आप फिर इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करेंगे. तो ओवरऑल ये प्री असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में है. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हमने पहले भी पढ़ा था, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग को मॉनिटर किया जाता है थ्रू आउट इंस्ट्रक्शन. जब आपका लेसन प्लान चल रहा होता है, आप लेसन प्लान के दौरान जो है आप कोई क्विज ले लिया, आपने कोई एक दो सवाल कर लिए, कोई डिस्कशन जनरेट हो गई, ठीक है. इसमें पर्टिकुलर क्या होता है कि आप स्टूडेंट्स को फीडबैक देते हो. अब इसमें होता क्या है कि ये असेसमेंट हेल्प करती है स्टूडेंट्स को टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट गैप इन योर इंस्ट्रक्शंस, कि गैप्स कहाँ पे वो ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट फिल करता है, ठीक है. अब फिर आप उनको फीडबैक देते हो, उसी के बेसिस पे आप जो है फर्दर आप अपने इंस्ट्रक्शंस को एक्सटेंड करते हो, ठीक है. और बेसिकली इसमें पर्टिकुलर ये होता है कि फीडबैक दिया जाता है स्टूडेंट्स को. अगर आपने फीडबैक नहीं दिया हो तो इट्स नॉट अ फॉर्मेटिव असेसमेंट. नेक्स्ट सबमिटिव असेसमेंट. इसका गोल क्या होता है कि ये बेसिकली एवेल्यूएट करते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग को एट द एंड ऑफ द लेसन, सेशन, क्लास, ठीक है, यूनिट, ठीक है. और फिर कुछ बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स आपने पहले से तय किए होते हैं, आपने उसके साथ आप उनको कंपेयर करते हो, ठीक है. सबमिट असेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि आपने जो सबमिट असेसमेंट बेसिकली हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं. इसमें जो डेटा होती है बेसिकली वो आप सबमिट करवाते हो हायर अथॉरिटीज़ के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पेरेंट्स को सेंड करते हो, रिपोर्ट कार्ड बनाते हो, ठीक है. बेसिकली कहाँ होता है पूरा सबमिटिव असेसमेंट होता है. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात देखें तो जो मिड टर्म हमारे एग्जाम्स होते हैं, जो फाइनल प्रोजेक्ट हमें दिया जाता है, या पेपर वर्क जो हमें असाइनमेंट्स दी जाती है, बेसिकली ये सारी सबमिटिव असेसमेंट में आ जाती हैं. Next is confirmative assessment. Confirmative assessment occurs sometime after a unit has ended to test knowledge retention. कितनी knowledge retention हो रही है स्टूडेंट्स के बाद, ये चेक करने के लिए आप confirmative assessment लेते हो. अब इसको आप अच्छा, इसमें बेसिकली sometime after unit has ended, यूनिट पूरा हम सबमिटिव असेसमेंट एट द लेसन भी लेते हैं. यूनिट में वैसे 3-4 लेसन आ जाते हैं. जब पूरा 3-4 लेसन आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एक यूनिट की पूरी टेस्ट लेते हो, ठीक है. अब इसमें अगर एग्जाम्पल इसका देखें तो आप जैसे हमारा पूरा साल का, जैसे अगर हम 9th और 10th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं वो पूरे साल के जो है
वो हमारे मटेरियल उस एग्जाम्स में कवर किया जाता है। तो कन्फर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली ये होता है जब वो टेस्ट लेते हैं पर्टिकुलर, तो जितना पढ़ाया होता है पूरे का ही वो लेते हैं। अगर आप यूनिट का लेंगे तो यूनिट में 3-4 जो लेसन आएंगे वो पूरे 3-4 लेसन को कवर करके उन 3-4 लेसन के पूरे क्वेश्चंस बनाकर वो उस पर्टिकुलर असेसमेंट में ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स, इसमें कंपेयर की जाती है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट एवरेज नॉर्म। एक नॉर्म सेट किया जाता है और उसी के बेसिस पे ही स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। दिस कुड बी द एवरेज नेशनल नॉर्म फॉर द सब्जेक्ट हिस्ट्री। बेसिकली अगर हम पर्टिकुलर एक हिस्ट्री का लें तो नेशनल नॉर्म सेट किया गया होगा पर्टिकुलर उसमें जो हमारा करिकुलम है उसी के मुताबिक ही हम असेसमेंट लेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे का एग्जांपल देखें, अदर एग्जांपल इज व्हेन द टीचर कंपेयर द एवरेज ग्रेड ऑफ हिज और हर स्टूडेंट अगेंस्ट द एवरेज ग्रेड ऑफ द एंटायर स्कूल। तो ये हमारा नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट हो जाएगा। क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट, एक क्राइटेरिया आपने सेट कर दिया, उसी के बेसिस पे ही आप स्टूडेंट्स को उसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स को असेस करेंगे। ठीक है, ये फिक्स है, आप प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है, और या फिर आप इसको प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया बोलें या इसको लर्निंग स्टैंडर्ड्स बोलें। ठीक है, ये चेक क्या करता है, बेसिकली ये असेसमेंट आपको ये बताती है कि आप एक्सपेक्टेड क्या कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को क्या पता होना चाहिए, और इससे ये पता चलेगा स्टूडेंट्स अब कहाँ पे मौजूद है, स्टूडेंट्स इसकी इस वक्त लेवल कौन सी है। ठीक है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट आर यूज्ड टू एवेल्युएट अ स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज और स्किल्स। आप पर्टिकुलर स्किल्स को असेस करना चाहते हैं तो आप क्राइटेरिया रेफरेंस असेस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 5 तक अगर आप देखना चाहते हो कि स्टूडेंट्स को एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, तो पिक्चर आपने क्राइटेरिया सेट कर लिया कि स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू राइट अबाउट द पिक्चर डिस्क्रिप्शन। तो उस वक्त आपने क्राइटेरिया सेट कर लिया। अब क्लास 5 तक आप बच्चे का जब टेस्ट लेंगे तो ऑब्वियसली आप उसमें कोई ओरल टेस्ट नहीं होगा आपका, आप पिक्चर देंगे और उस पर वो डिस्क्राइब करेगा उस पिक्चर को, और उसी के अब आपका उसका जो रिज़ल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट्स ने अचीव कर लिया स्टैंडर्ड या नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इज द लास्ट, दिस इज द एब्सेटिव असेसमेंट। अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है बेसिकली स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो मेजर की जाती है अगेंस्ट प्रीवियस परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का पास का रिज़ल्ट के साथ उसका अभी का जो रिज़ल्ट है उसको कंपेयर किया जाता है। ये नहीं होगा कि एक स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाए, जी नहीं, उसी स्टूडेंट्स का पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट प्रीवियस उसका जो रिज़ल्ट है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। इससे अब क्या पता चलेगा, ये एक तो ये पता चलेगा जी हाँ जी स्टूडेंट्स इम्प्रूव कर रहा है, और दूसरा ये पता चलेगा जो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली बेहतर होती जा रही हैं। जाहिर सी बात है, जब स्टूडेंट टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस बेहतर होंगी तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की जो लर्निंग्स हैं वो लर्निंग जो है वो बेहतर होती जाएंगी। अच्छा, इसमें ये बात आपने जहन में रखनी है कि यू आर नॉट कंपेयरिंग योर सेल्फ अगेंस्ट अदर स्टूडेंट्स विच मे बी नॉट सो गुड फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर खुद को नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद को खुद के प्रीवियस रिजल्ट के साथ कंपेयर करते जाएंगे। इसको कहते हैं हम एब्सेटिव असेसमेंट। ठीक है।